Hello everyone, welcome to SK Learn. Today we will study about the shape, size and numbers of cell. First of all, we will talk about the number of cell. There are millions of living organisms around us. Each living organism differs in size and shape. Moreover, their organs also vary in size, shape and numbers of cell. हमारे आसपास लाखों की संख्या में लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिनका शेप एंड साइज अलग होते हैं और उनके ऑर्गन्स भी शेप एंड साइज में भिन्न है। शेप एंड साइज ऑफ सेल कैसा होगा ये उनके फंक्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है। Our human body has billions of cells. Each of these cells varies in shape and size. हमारे मानव शरीर में भी अरबों की संख्या में सेल है। इनमें से प्रत्येक सेल के डिफरेंट शेप, साइज एंड नंबर्स होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म की बॉडी कई सारे सेल से बना होता है जबकि दूसरे ऑर्गेनिज्म का बॉडी एक सिंगल सेल से बना होता है। एक ह्यूमन बॉडी में ये गणना की जाती है कि 11 to the power 46 मिलियंस ऑफ सेल पाए जाते हैं। Organisms are made of a single cell or multiple cell. If an organism is made of a single cell, it is known as unicellular organism. Generally, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने हुए होते हैं या मल्टीपल सेल से बनता है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बना हुआ है उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जैसे कि एमोइबा है, पैरामेशियम, क्लामाइडोमोनास, ये सभी ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बने हुए हैं। If an organism is made of more than one cell, it is multicellular organism. Example are all animal, higher plants and fungi. यदि कोई ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा सेल से बना हुआ होता है तो उसे हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जैसे कि ऑल एनिमल में देखा जाता है, हायर प्लांट्स एंड फंजाई में। एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में दो टाइप्स ऑफ सेल पाए जाते हैं, जर्म सेल और सोमैटिक सेल। जर्म सेल जो केवल रिप्रोडक्शन के लिए ही जिम्मेदार होती है, लेकिन सोमैटिक सेल रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़कर अन्य सभी सेल को बनाता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल की नंबर्स एक निश्चित अवधि तक बढ़ती है और बाद में इस तरह की वृद्धि होना बाद में बंद हो जाती है। Even an organism that has billions of cells happens to begin its life with a single cell that is a fertilized egg, goes on to multiply, thereby increasing the number of cells as the development takes place. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का स्टार्टिंग पॉइंट एक सिंगल सेल से होते हैं, यहाँ तक कि एक ऑर्गेनिज्म जिसमें लाखों की संख्या में सेल होती है अपना जीवन एक ही सेल के साथ शुरू करता है। जैसे कि एग्जाम्पल में लिया जाए फर्टिलाइज्ड एग जिसे हम जाइगोट बोलते हैं, उसका जो जर्नी है एक सिंगल सेल से ही अपना जर्नी स्टार्ट करता है जाइगोट। एंड सिंगल सेल जाइगोट डिवाइड होकर 2 सेल बनता है, 2 सेल से फिर 4 सेल, 4 से 8, 8 से 16 एंड 16 सेल स्टेज से फिर एक 16 सेल से डिवाइड होकर 32 सेल का स्टेज जब बनता है, एक बॉल ऑफ सेल 32 सेल स्टेज का बनता है जिसे कि हम मोरुला बोलते हैं। मोरुला फिर डिवाइड होकर ब्लास्टुलेशन होता है और ब्लास्टुला स्टेज फॉर्म होता है। ब्लास्टुला के बाद फिर ग्रास्टुला एंड ग्रास्टुला स्टेज में 3 जर्म लेयर फॉर्म होते हैं, जैसे कि इक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। एंड ये जर्म लेयर बाद में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम बनाता है जिसमें कि मिलियंस ऑफ सेल का समावेश होता है। जितनी आगे जाकर डेवलपमेंट प्रोसीड होता है उतनी ही सेल के नंबर में इंक्रीज होती है। A unicellular organism is capable of performing all the requisite life functions just like the multicellular organism.
सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी अपने जीवन के सभी प्रक्रियाओं को पूरी करने में कैपेबल होते हैं, जैसे कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं। Unicellular organisms live and carry out all of their life processes as one single cell. In similar way, the multicellular organisms perform their function by a group of specialized cells forming different tissue. These tissue in turn go on to form organ. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल के साथ ही अपना सभी तरह के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे एमोइबा में देख लो, एमोइबा के अंदर सभी तरह के फंक्शन जैसे कि लोकोमोशन, फीडिंग, डाइजेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट एक सिंगल सेल के द्वारा ही परफॉर्म होता है, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल के समूह से और कुछ स्पेशलाइज्ड सेल के ग्रुप से डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है। अभी हम देखेंगे क्या क्या बेसिक डिफरेंस है मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच। फर्स्ट पॉइंट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ ए सिंगल सेल, whereas multicellular organisms are made of more than one cell. Unicellular, uni means single and cellular means cell. Unicellular organism वो है जिसमें एक सिंगल सेल ही पाया जाता है, एंड मल्टी सेलुलर, मल्टी मीन्स मेनी एंड सेलुलर मीन्स सेल। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि जिसमें बहुत सारे सेल प्रेजेंट रहते हैं और बहुत सारे सेल का समावेश होते हैं। सेकेंड पॉइंट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सिंपल तरीके से है। उनके पास सिर्फ सेल के अंदर न्यूक्लियस एंड राइबोसोम एंड साइटोप्लाज्म ये ही प्रेजेंट रहता है, एंड और कवरिंग के लिए जो सेल मेम्ब्रेन है। बहुत सिंपल है उनका स्ट्रक्चर, लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत कॉम्प्लेक्स है। उनका कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि उनके पास जो भी एक सेल को जो भी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी प्रदान करती है और प्रोवाइड करती है वही प्रेजेंट रहता है, जैसे कि सेल ऑर्गेनेल्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, बहुत सारे जो कि सेल को कॉम्प्लेक्सिटी प्रदान करती है। थर्ड नंबर पॉइंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का है इरेगुलर इन शेप। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो शेप है कोई फिक्स शेप नहीं है, उसका इरेगुलर हर टाइम चेंज होता रहता है। एमोइबा का जैसे हर टाइम हर समय उसका शेप चेंज होता रहता है तो उसका शेप अनियमित है, कुछ फिक्स शेप नहीं है। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक फिक्स शेप है। अभी प्लांट और एनिमल में आप देख लो उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, जो भी बनता है एक फिक्स ही शेप रहता है। फोर्थ नंबर पॉइंट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डू नॉट शो डिवीजन ऑफ लेबर। इनका सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो सेल है डिवीजन ऑफ लेबर को नहीं दर्शाती है क्योंकि उनके पास सिंगल सेल है। एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो सेल है एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर। देयर सेल एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर क्योंकि उनके पास बहुत सारे सेल होते हैं एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होते हैं, और एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल एक पर्टिकुलर फंक्शन ही करता है। एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एमोइबा, पैरामेशियम एंड क्लामाइडोमोनास। Whereas मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है सभी एनिमल एंड हायर प्लांट एंड फंजाई। अभी हम देखेंगे डिवीजन ऑफ लेबर। ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म शोज डिवीजन ऑफ लेबर। In living organism, millions of cells are present. Group of cell forms tissue and group of tissue form organ. Organ
and many organ form organ system. One organ system is performing only one function. सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाखों की संख्या में सेल मौजूद होती है एंड ईच ग्रुप ऑफ सेल मेक्स टिश्यू मेनी टिश्यू टुगेदर मेक्स एन ऑर्गन एंड मेनी ऑर्गन forms organ system. So one organ system is performing only one function. फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन है फूड का डाइजेशन करना, फिर एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन एंड लास्ट में है रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड डिफिकेशन। यही काम है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम इन्हीं सभी कामों पर ही कंसंट्रेट करेगा, ना कि ये नहीं सोचेगा कि रेस्पिरेशन कैसे होगा, ऑक्सीजन कैसे बॉडी को डिलीवर करेगा। Division of labor refers to the presence of different organ systems that are in charge of taking care of a particular life process. For example, the respiratory system helps the body in obtaining oxygen from the air and supplying it to the rest of the body. डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि हमारे बॉडी के अंदर वेरियस ऑर्गन सिस्टम है एंड ईच ऑर्गन सिस्टम इज स्पेसिफाइड बाय पर्टिकुलर फंक्शन। एक ऑर्गन सिस्टम एक ही फंक्शन करता है, जैसे कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन है बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना एंड बॉडी से वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना। रेस्पिरेटरी सिस्टम ये नहीं सोचेगा कि डाइजेशन ऑफ फूड कैसे करूं, या उसका एक ही काम है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को कैसे ऑक्सीजन का डिलीवर करना। बट ऑल सिस्टम वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन, लेकिन सभी सिस्टम एक दूसरे के सहायता से ही, कोऑर्डिनेशन से ही चलता है। In next class we'll study about the next part of the video.